हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजपूत फार्मिंग। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं पेड़ी गन्ने की। पहले साल जो गन्ना कटाई करते हैं उसकी उपज काफ़ी होती है, बीघे में 70-80 कुंटल कट जाता है। और जो सेकंड साल का जो गन्ना होता है उसे पेड़ी बोला जाता है। किसान भाइयों, पेड़ी में क्या करते हैं कि पेड़ी में देखभाल ज़्यादा करनी होती है किसान भाइयों। फंगस के खतरे ज़्यादा होते हैं, उसके चलते हुए ट्रेलिंग कम हो पाती है किसान भाइयों। किले जो हैं कम निकलते हैं, इसीलिए पेड़ी गन्ने में गन्ना कम निकलता है किसान भाइयों। आज हम बात करते हैं पेड़ी गन्ना पहले साल के मुताबिक उससे अच्छा कैसे काटें। किसान भाइयों, सबसे पहली बात आपको बताते हैं किसान भाइयों कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बैयर की जो कटाई होती है वो फरवरी के महीने में होनी चाहिए किसान भाइयों। और जो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, दूसरा ये है कि जो लेबर गन्ना काट रही है उसको कहाँ से काट रही है, निचले स्तर से काट रही है वो ऊपर से काट रही है। गन्ना नॉर्मल स्तर से काटना चाहिए, ना निचली स्तर से काटना चाहिए ना ऊपर से, ज़मीन से सटा के बिल्कुल काटना चाहिए किसान भाइयों। दूसरा यह है कि पुआल जो पताई होती है, जिसे सूखी हुई गन्ने की पत्ती होती है, वो पत्ती जो है किसान भाइयों उसको ध्यान से जलाएं नहीं और उसको फैला दें। फैलाने के बाद अगर आप जलाते हैं उसे, तो जलाएंगे तो जो गन्ने के किल्ली जो होती है, किल्ले जो निकलते हैं किसान भाइयों, जो पत्ती जलती है, पत्ती जलने से क्या होता है कि हमारे जो गन्ने का टेम्परेचर होता है किसान भाइयों बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसकी वजह से ट्रेलिंग होने में बहुत दिक्कत होती है किसान भाइयों। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप पताई बिल्कुल ना जलाएं, जो गन्ने की पत्ती है सूखी हुई उसे ना जलाएं। और उसको अभी एक इम्प्लीमेंट आया है मल्चर नाम से, तो किसान भाइयों उस इम्प्लीमेंट में क्या है कि जो पत्ती है उसे फैला दो और उसको आप चलाएंगे तो वो महीन महीन टुकड़े कर देगी। उससे क्या होगा कि हमारी जो उर्वरक खाद बनेगी वो भी बन जाएगी, पानी लगाएंगे वो गलेगी, सड़ेगी, गलेगी। इससे क्या होगा कि पौधों में बराबर ठंडक बनी रहेगी, मतलब अच्छा रहेगा कुल मिला के किसान भाइयों। किसान भाइयों, दूसरा ये है कि जब हम गन्ना कटाई कर देते हैं ऊपर से, तो उसमें फंगस के चांसेस ज़्यादा होते हैं किसान भाइयों। तो आप विशेष ध्यान रखें कि फंगस अगर लग रहा है आपके गन्ने में, तो आप जो है मैंको जिप का घोल बना के उसे लगाएं 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 100 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। उससे क्या होगा कि फंगस कम लगेगा तो ट्रेलिंग अच्छी होगी किसान भाइयों। आप देखिए इस तरीके से ये गन्ना जमाव ले रहा है अभी, ये देखिए। और किसान भाइयों, गन्ने की पत्ती को आप देखें कि उसमें किसी तरीके से कोई रोग तो नहीं है, कीटनाशक अगर लगे तो आप लगाएं। दूसरा ये है कि किसान भाइयों, गन्ना कटने के करीब 45 दिन या 50 दिन बाद जैसी आपकी मिट्टी हो उसी के हिसाब से आप पानी लगाएं। पहले पानी में जो डोज डालें तो हल्की मात्रा में पहली डोज डालें। पहली डोज में आप ले सकते हैं यूरिया 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और अगर पोटास मिल जाती है तो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। ये देखिए किसान भाइयों किस तरीके से ये। दूसरा ये भी है किसान भाइयों, हम जिस खेत में गए हुए हैं किसान भाइयों, यहाँ पे लेबर इसकी गुड़ाई करते हुए, क्योंकि इसमें जो है इम्प्लीमेंट यूज नहीं हो सकता किसान भाइयों। ये जो किसान भाई हैं इन्होंने यहाँ पे लेबर लगा रखी है, जो घास वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पे मठई का यूज किया है। ये देखिए किस तरीके से ये लोग खुदाई करते हुए, काफ़ी मेहनत लगती है किसान भाइयों गन्ना पैदा करने में, ये देखिए। और ये बढ़िया विधि भी है किसान भाइयों, ऐसा ही होना चाहिए। पताई पड़ी हुई है,
ये देखिए गन्ने की सूखी हुई पत्ती पड़ी हुई हैं, उसको जो है सही से अपना उसी हिसाब से इसको, ये देखिए क्या खूब, बहुत अच्छा। किसान भाइयों, हमने आपको ये चीज़ जानकारी दी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, बेल आइकन घंटे को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, जय हिंद किसान भाइयों।